तो आज अपना टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? अभी मैंने बताया था। विद्युत धारा एक तार होता है, जिस प्रकार एक मैदान होता है उसके अंदर घोड़े दौड़ते हैं ना। जैसे एक मैदान के अंदर जैसे 400 मीटर का कोई ग्राउंड है गोल गोल, उसके अंदर घोड़े दौड़ते हैं। जैसे 10-15 घोड़े हैं, 20 घोड़े, वो घोड़े दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो जो ग्राउंड है वो गर्म होगा कि नहीं होगा? अरे गर्म हो जाएगा ना, तो वो ग्राउंड गर्म हो जाएगा। उसी प्रकार विद्युत धारा कुछ नहीं होती है। विद्युत धारा कुदरती कुछ नहीं है, वो तो नाम रखा हुआ है। बाकी विद्युत धारा में मेन काम होता है आवेश का। जिस प्रकार मैदान में घोड़े दौड़ेंगे तभी वो गर्म होगा, उसी प्रकार एक तार के अंदर आवेश रनिंग करेंगे। क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे। बहुत हजारों करोड़ आवेश होते हैं, वो एक दूसरे से दौड़ लगाते हैं, तब तार गर्म हो जाता है। उस गर्मी को, उस गर्माहट को, उसको भी तो कहते हैं विद्युत धारा, वही तो बनती है। तो आवेश प्रवाहित होंगे। दौड़ना मतलब आवेश क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। उनकी जो दर है, उनकी जो स्पीड है, उनसे जो गर्मी करंट कहते हैं, उसी को कहेंगे विद्युत धारा। तो परिभाषा क्या हो गई? जिस प्रकार एक ग्राउंड में कौन दौड़ते हैं? घोड़े। ग्राउंड गर्म हो जाता है, उसी प्रकार एक तार के अंदर आवेश रनिंग करेंगे, आवेश दौड़ेंगे, तार के अंदर आवेश दौड़ेंगे। ठीक है ना? तार के अंदर आवेश दौड़ेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? आवेशों के प्रवाह की दर। तार के अंदर आवेश दौड़ेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को। तो मैंने भी बताया ना कि तार में गर्मी गर्म कब होगा? तार जब उसमें कुछ न कुछ चीज दौड़ेगी, तो दौड़ने का काम कौन करता है? आवेश। तार के अंदर तो सबसे इंपोर्टेंट विद्युत धारा का कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब किसका है? आवेश का। ये जो घोड़े हैं ये दौड़ते हैं तार के अंदर, तो ये दौड़ेंगे तो जैसे ग्राउंड गर्म हो जाता है उसी तरीके से तार गर्म हो जाता है। तो अपने को विद्युत मिलती है। ये समझने का तरीका है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है तुम सोचने लगे हो कि तार के अंदर घोड़े फंसे हुए हैं। घोड़े वोड़े कुछ नहीं फंसे हुए हैं ना। तुम कहीं कल आके कर लो सर, आप तो घोड़े वोड़े बोल रहे थे, हम तो तार को पूरा फाड़ दिया, एक भी घोड़ा नहीं मिला। हाँ, ये तो समझने का तरीका है। ग्राउंड गर्म हो जाता है उसी तरीके से आवेश तार में दौड़ेंगे तो पूरा तार गर्म हो जाएगा ना। मतलब तार गर्म नहीं होगा, वो तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, लेकिन उससे अपने को समझने का तरीका, उससे विद्युत बनेगा। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो इसका मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक लिखो लिखो सवाल। विद्युत धारा का मात्रक बहुत अच्छे से बने, बहुत अच्छे। विद्युत धारा का मात्रक, इसका मात्रक होता है आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई से। इसको आई से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी अलग अलग है ना। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। सॉरी, इसका ये मात्रक नहीं है, प्रतीक करना यहाँ पे ना, प्रतीक है इसका। प्रतीक मतलब दर्शाने का, ये बोल रहा हूँ ना, दर्शाते हैं। आई इसका प्रतीक है, ठीक है। और इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक वो होता है एम्पियर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं एम्पियर। एम्पियर, 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 एम्पियर। लगातार आप मेहनत करो तो जरूर आएगी नतीजा। तो अभी तीन चीजें पढ़ी अपन ने। विद्युत धारा क्या होगी? आवेश के प्रवाह की दर। और विद्युत धारा का प्रतीक क्या होगा? आई। आई मतलब आई से प्रदर्शित करेंगे इसको। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। अभी देखना तुम कैसे काम में आएंगे, ना लिखो फटाफट। तो क्या ना? यस सर। अब देखो, जैसे मैंने लिखा, जैसे मेरे को ऐसे डिनोट करना है कि जैसे कोई धारा आ रही है, उसको मैं ऐसे लिखूंगा 15 एम्पियर धारा आ रही है। कितने एम्पियर? 15 एम्पियर। तो ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, 15 ए। एमिस क्या होता है? एम्पियर। जो किसका मात्रक है? धारा का। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 16 एम्पियर धारा आ रही है, ये जहां पे भी ए आ जाएगा ना, ए, इसका मतलब किसको प्रदर्शित करता है? धारा में। और किसको प्रदर्शित करता है? धारा को। और इसको आई, आई बराबर दर्शाते हैं सूत्र में, जैसे आई, आई मीन्स क्या होता है? धारा। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना? अब जैसे देखो, अब इसका सूत्र देखो, धारा याद रखना, सूत्र क्या देखो, सूत्र, फॉर्मूला देखो, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अरे एक बात तो, 4 बराबर 0 बेटे उस समय किसको आता है? सूत्र आता है? मेरे को आता है। क्या होता है 4 बराबर?
चाल बराबर दूरी बटे हुआ समय तो है, ये होता है। किसकी निकालनी है? जो अरे रुको तो सही, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा है ये कहाँ से है, यहीं से आ रहा है सूत्र। आई बराबर, देखो चाल निकालते हैं ना अपन, उसी तरीके से अपन यहाँ पे किसकी चाल निकाल रहे हैं, आवेश की चाल निकाल रहे हैं। अरे निकाल रहे हैं आवेश की चाल। जैसे यहाँ पे अपन चाल निकालते हैं, किसी न किसी चीज की स्पीड निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे अपन किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, आवेश की। तो v की जगह क्या जाएगा, आई आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। और डी यानी दूरी, डी यानी क्या होता है, दूरी। तो एक बात तो अभी जैसे मैंने बताया, विद्युत उत्पन्न करने के लिए दूरी कौन तय करेंगे, चलेंगे कौन, आवेश चलेगा ना। मैंने बोला था कि आवेश चलेंगे इसमें, तो दूरी तय करने के लिए चलेंगे कौन, आवेश। तो डी की जगह क्या आ गया, क्यू। और समय की जगह समय आएगा, उनको कितना समय लगेगा, जैसे मैंने बोला घोड़े यहाँ से साबरा तक या उदयपान गेट तक जाएंगे, तो वहां तक कितना समय लगा उनको, वो समय। तो चाल बराबर दूरी बटेगा समय, इसी से ये आ रहा है। आई तो क्या हो गई, धारा, जहां पर क्या हो गया, आई बराबर तो क्या हो गई, मैंने बोला था ना अभी, आई को किसे, धारा, तो क्या हो गई, विद्युत धारा। और क्यू बराबर क्या हो गया, आवेश। क्यू बराबर क्या हो गया, आवेश। और टी बराबर क्या हो गया, समय। टी बराबर क्या हो गया, टाइम, समय। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो आज के बाद ध्यान रखना, इस सूत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई जहाँ पे आई तो क्या होती है, विद्युत धारा, जहाँ पे आई तो क्या होती है, विद्युत धारा। और जहाँ पे क्यू क्या होता है, आवेश। बोलूंगा ना क्यू, धारा का अस्तित्व कब है, जब उसमें आवेश। घोड़े का काम कौन करेगा, घोड़े का काम कौन करेगा, आवेश। और टी क्या है, समय। आवेश चल के जो समय लेते हैं ना, उनको कहते हैं टी। तो अब देखो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक तार के अंदर 5 ग्राम आवेश 2 सेकंड में चलता है। क्या एक तार में 5 गुलाम आवेश, 5 गुलाम आवेश 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है। तो आई याद करो, आई मिस क्या होता है, धारा। अभी बोला था ना आई मिस क्या होगा, धारा। तो धारा याद करनी है। देखो ये सवाल आ गया अपने पास, कितना इजी सवाल, देखो कुछ भी नहीं करना। आई मतलब तो क्या होगा, धारा। और क्यू मतलब क्या होगा, आवेश। और क्यू मतलब क्या होगा, आवेश। और टी मतलब क्या होगा, समय। तो एक बात तो मेरे, एक तार में 5 गुलाम आवेश, आवेश कितना है, 5 गुलाम, 2 सेकंड, समय कितना है, 2 सेकंड। तो सूत्र में मान रख दो, देखो आई तो ऐसा कैसा जाएगा, तो क्यू की जगह कितना रखना है, 5। और टी की जगह कितना रखना है, 2 रखना है ना। तो आई बराबर 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5। और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है ना, ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया, 2.5 एम्पियर। समझ में आ गया, जहां पे सूत्र में जो है वहीं पे रख दो। आवेश ऊपर है ना, तो आवेश की जगह क्या रख दिया मैंने, आवेश का मान रख दिया। और टाइम की जगह किसका मान रख दिया, टाइम का मान रख दिया, भाग दे दिया। और ये एक क्यों लग गया लास्ट में, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ए माने एम्पियर। तो 2.5। जैसे और देखो, तो सबसे पहले ये बताओ कि धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, आई बराबर क्यू। आई धारा मतलब आई होता है, टी कैसे कर रहे हो, आई बराबर, हाँ क्यू बटा टी। क्यू आएगा ना, आई बराबर क्यू बटा 2। अरे चार बराबर डी बटे समय वाला सूत्र है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश। अरे क्यू तो क्या है, आवेश। और टी क्या है, टाइम, टी माने टाइम, टी माने टाइम। तो टी क्या है, समय। और आई क्या है, आई एम्पियर, धारा। अरे एम्पियर तो उसका प्रतीक है, आई धारा है, धारा को कहते हैं एम्पियर। किसको कहेंगे, धारा, धारा को कहेंगे, धारा। वो एम्पियर तो उसका प्रतीक है। आंसर निकालकर तब लास्ट में लिखते हैं, जैसे 1 किलो, जैसे अपन कहेंगे का वजन, अपना जो भार होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वजन। लेकिन वजन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अरे समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। अपन उसको कहेंगे तो वजन, लेकिन वजन का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। उसी प्रकार इसका नाम क्या है, धारा, लेकिन इसका मात्रक क्या है, वो एम्पियर, मात्रक एम्पियर है। तो देखो जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया कि 5 एम्पियर धारा, कितनी एम्पियर धारा, 5 एम्पियर धारा वह
आवेश का मान 2 कूलम्ब है। तो समय ज्ञात करो, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या क्या है, एक तो धारा दी हुई है, तो आई बराबर कितना दिया हुआ है, अरे धारा बराबर कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। धारा मतलब आगे होता है नहीं होता, तो धारा बराबर कितना दिया हुआ 5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, और आवेश कितना दिया हुआ है 2 गुना। तो आवेश मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं आवेश को, इससे क्यू से। तो क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 2 गुना। 2 कूलम्ब। और ज्ञात क्या करना है, टाइम। तो ये लिख दिया। बोलो ये समझ में आ गया, जिनके सब समझ में आ गया। देखो धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया 5 एम्पीयर। क्यू बराबर कितना हो गया 2 कूलम्ब। और टी बराबर पड़े वो ज्ञात करना है। बोल वाक्य बिहारी लाल की जय। तो दिल नहीं पढ़ना, ये अकेले ये जय बोलने वाला, तो आराम से बोलना जय, मतलब ऐसे नहीं पूरा सौंप रहा है। साइड प्लीज। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले स्लाइड प्लीज रुको, पहले क्वेश्चन समझो। तो आई की जगह पे क्या लिखना है, कितना लिखना है आई की जगह पे 5 एम्पियर। एम्पियर, ऐसा बात है 5। और क्यू की जगह कितना लिखना है 2 और टी की जगह x कुछ नहीं, टी का टी रहेगा, एक्स क्यों लिखेंगे, टी है तो टी लिखेंगे टी। अब देखो अब वज्रगुणन करेंगे इसको, यहाँ पे एक लिख दिया, तो टी इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, वज्रगुणन से। किससे, वज्रगुणन से। वज्रगुणन से 5 गुना टी 5 गुणा टी बराबर 1 गुना 2। 5 गुणा टी बराबर 1 गुणा 2। अब देखो टी ज्ञात करना अपने को, तो ये दोनों गुणा में है, तो टी कैसे चल जाएगा, जैसे टी हो गया, तो ये 2 तो इधर पहले था और 5 नीचे आ गया, तो टी बराबर 2 में 5 का 5 यूनिट कितने आएंगे 0.20, 4 रुपए 5 चुके 20, 0.4। और टी का मात्रक क्या होता है, टी का मात्रक सेकेंड। और टी का मात्रक क्या होता है सेकेंड। और धारा का मात्रक, धारा का मात्रक है एम्पियर। और टी का समय का मात्रक सेकेंड। है। और आवेश का मात्रक कूलम्ब। आवेश का मात्रक कूलम्ब। मात्रक मतलब जैसे वजन को अपन किलोग्राम से मापते हैं ना, ऐसे थोड़ी मतलब जो केले वाला है, जो केले दे रहा है उसको थोड़ी बोलते जाएंगे भाई दे दे मेरे को केले दे दे, तेरे को पैसे लगेंगे, ऐसे नहीं बोलते। थोड़ी 50 रुपए के लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज को बोलने के लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है। ऐसे बोलेंगे जाके भाई अंगूर दे दे यार, तो कैसे देगा वो, अरे उसको क्या पता तेरे को 1 किलो चाहिए 2 किलो चाहिए, तो मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो किलोग्राम एक मात्रक है ना, उसी तरीके से आवेश का मात्रक क्या है कूलम्ब। और समय का मात्रक क्या है सेकंड, क्या है सेकंड। और धारा का मात्रक क्या है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या है एम्पियर। ये तीनों मात्रक लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलम्ब और समय का मात्रक सेकंड। अब देखो क्या कर रहा था मैं, हाँ 0.4, धारा का मात्रक क्या हो गया एम्पियर, तो अपन ने आंसर किसका निकाला टी का निकाला ना, तो यहाँ पे 0.5 0.4 सेकंड आएगा, ये आंसर हो गया।